एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने हमेशा की तरह उस मक्खन को एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से हमेशा की तरह चाय, चीनी और तेल खरीदकर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उस दुकानदार ने सारे पेड़े तोड़ डाले, लेकिन किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही थे। अगले हफ्ते किसान हमेशा की तरह जैसे ही मक्खन बेचने के लिए दुकान की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा यहां से। किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स के साथ कारोबार करना, लेकिन मेरे साथ नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले की मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने कहा, अरे बड़े भाई, मुझसे नाराज ना हो। हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी माल तौलने के लिए बांट खरीदने की हैसियत कहां। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूं, उसी को तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में उसी के वजन का मक्खन तौल कर ले आता हूं। ये सुनकर दुकानदार का सर शर्म से झुक गया। निष्कर्ष, जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। एक राजा की आदत थी कि वह भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक दिन राजा को शहर के किनारे एक आदमी मरा पड़ा दिखा। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज दी और पूछा, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? लोगों ने कहा, क्योंकि ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। ये सुनकर राजा ने उस आदमी की लाश उठाकर उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी अपने पति की लाश देखकर रोने लगी और कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि मेरा पति बहुत नेक इंसान था। इस बात पर राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये थी कि मेरा पति हर रोज शहर के शराब खाने में जाता और सारी शराब खरीदकर घर आकर नालियों में डाल देता और फिर वैश्या के पास जाकर उसकी एक रात की पूरी कीमत देकर कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आने पाए, और फिर घर आकर भगवान का धन्यवाद करता। लोग उसको इन जगहों पर जाता देखते थे। मैं इसलिए मेरे पति से कहती कि याद रखना, जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, न तुम्हारी अर्थी को कंधा देने आएंगे। वह हंसते और कहते, तुम घबराओ नहीं, मेरी अर्थी वक्त का राजा और नेक लोग ही उठाएंगे। ये सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा ही हूं और कल हम इसको नहलाएंगे, इसकी अर्थी को कंधा भी देंगे और इसका दाह संस्कार भी करवाएंगे। निष्कर्ष, अक्सर हम दूसरों से कुछ सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं और अंत में